आवाज़ नहीं आ रही है? फिर से नहीं आ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। एक्चुअली पॉलिनेटिंग एजेंट होता क्या है? तो वही एजेंट जो पॉलिनेट करते हैं। पॉलिनेट का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन का उठाकर स्टिग्मा पर गिराना, दैट इज पॉलिनेशन। वही होता है जो वेक्टर यहाँ से लेकर वहाँ तक जा रहा है, दैट इज पॉलिनेटिंग एजेंट। हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं ना कि काम हमको नहीं करना पड़ता है, कोई और करता है, उसे हम लोग कहते हैं एजेंट, है ना। तो बिना टाइम व्यतीत किए समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए ये हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट एक्चुअली हो सकते हैं, दे कैन बी टू टाइप्स। एक ये हो सकते हैं, एक ये हो सकते हैं। कौन? ये बायोटिक एंड मे बी अबायोटिक, नॉट मे बी, कैन बी। अबायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग, लिविंग यहाँ पे लिख दें अगर, लिविंग। एंड एबायोटिक, ए क्या करता है डिनोट हमारी साइंस में? ए मीन्स एब्सेंट, ए दैट इज नॉन लिविंग। बायोटिक लिविंग होता है, एबायोटिक नॉन लिविंग होता है। तो ये बस हो गए पॉलिनेटिंग एजेंट। कुछ बायोटिक होते हैं, कुछ एबायोटिक होते हैं। नहीं, बायोटिक में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स आ गए, और आंट्स हो गए, स्नेल हो गए, इंसेक्ट हो गए, और बैट। बैट क्या होता है? बैट बॉल वाला बैट नहीं, दैट इज चमगादड़, है ना। और कुछ छोटा एनिमल्स, है ना। तो ये सारे हमारे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, नॉन लिविंग एनिमल भी हो सकते हैं। विंड हो, जैसे कि इसमें ये बायोटिक में अगर देखें तो इसमें ये हो सकता है, विंड हो सकता है और दूसरा वाटर हो सकता है। वाटर वाले को बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली फिली। वैसे ही ये बैट है ना, चीरेप्टेरोफिली इसको बोलते हैं, चीरेप्टेरोफिली। सही लिखा है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए भाई अगर गलत होगा तो, है ना। तो हमने कहा कि एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स, वो हो सकते हैं विंड और वाटर। विंड आपको पता होगा कि नॉन लिविंग हो सकते हैं, वाटर नॉन लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें भी देखें तो बायोटिक का सबसे ज़्यादा होता है, बायोटिक इज ग्रेटर देन एबायोटिक। आप देख सकते हैं कि विंड या वाटर में से ज़्यादा नहीं होता है, बोले तो एबायोटिक से ज़्यादा इनसे होता है। आप देख सकते हैं इसमें बर्ड आता है, इंसेक्ट, एंड्स, एनिमल्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि बायोटिक का इससे ज़्यादा होता है। तो अगर पूरी बायोटिक में देखें, पूरी बायोटिक, यहाँ पे हनी बी भी हम लोग लिख सकते हैं, हनी बी। पूरी बायोटिक में अगर देखें तो एमंग गई बायोटिक, पूरी बायोटिक में अगर देखें तो इसमें होगा सबसे ज़्यादा किससे होगा? दैट इज हनी बी। क्या सबसे ज़्यादा होगा? हनी बी। आई होप दैट इज विजिबल, दैट विल बी विजिबल। हाँ, हनी बी क्या होता है? हनी बी इसमें होता है सबसे ज़्यादा बायोटिक्स में अगर देखें, और ये बायोटिक्स में अगर देखें
तो इसमें भी होता है विंड के थ्रू। क्यों? और विंड जो पोलिनेशन होता है तो ये बड़े, इनके पोलन बड़े लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, सॉरी स्टिकी होते हैं इसमें, है ना, स्टिकी होते हैं। तो आई होप यू विल गेट इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद। और एक मिनट, अगर और इसको अगर समझाना चाहे तो क्या करता है कि ये बायोटिक है, ये बायोटिक है। तो अगर ये बायोटिक और बायोटिक्स में से अगर हमको चुनना होगा तो ये एक पार्टी है और ये एक पार्टी है। ये हमारे समझ लीजिए वो वाली पार्टी है जो लूट खा रही है ना, और ये वाली पार्टी है जो मतलब है बैलेंस कर रही है, सारी चीज़ों को बैलेंस करती चलती है। ये इसीलिए इसका ज़्यादा होगा बायोटिक्स। हमारी जो पार्टी क्या क्या जो कम खा पी रही है, कम लूट रही है हम लोगों को, वो होती है बायोटिक। और उसमें भी देखें तो कुछ गिने चुने नेता होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, वो हनी भी हो गए। हनी भी मतलब जैसे कि कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो एकदम रियल में नेताओं की तरह काम करते हैं। ये आजकल के नेताओं की तरह नहीं जो एकदम बिल्कुल कहीं ये बेच दे रहे हैं, वो बेच दे रहे हैं, ये बेच दे रहे हैं, कुछ नहीं ये। हाँ, तो ज़्यादा बहस नहीं करने का। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।